अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पिछले दिनों एक बातें चल रही थी पीसीबी के जो चेयरमैन है और जो ऑफिशियल्स जो न्यू आए हैं उनके लिहाज से कि जी बड़े सख्त किस्म के मिजाज के मालिक हैं जी ज़का अशरफ साहब। और ज़का अशरफ साहब के जो ऑफिशियल्स हैं जो उनसे टीम मेंबर्स हैं वो भी बड़े सख्त मिजाज हैं, इंडिया को साइड पे लगा देंगे, इंडिया की कोई बात नहीं मानेंगे। क्योंकि उन्होंने उनका भी बयानिया सामने आया था, ज़का अशरफ साहब का भी आया था और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका भी आया था एहसान साहब का, कि जी हमने तो एशिया का पूरा पाकिस्तान में करवाना है और किसी किस्म की इंडिया की कोई बात नहीं मानी, इंडिया की बात की कोई फोकियत ही नहीं है। तो ये चीज़ें सामने आ रही थी और बड़ी पॉजिटिव इंडिया जो हमारा मीडिया वही माशाल्लाह इस तरह की फेक न्यूज़ चला रहा था कि जी जो जय शाह साहब हैं वो जी पाकिस्तान विज़िट करने लगे हैं, बड़े मामला ठीक हो गए हैं। ज़का अशरफ साहब ने स्माइल कर दिया पिक्चर के अंदर और जी अब मामला ठीक हो गए हैं। और बड़ा कुछ यानी कि फिर सामने बड़ी बड़ी ट्वीट्स बड़ी बड़ी किस्म की सामने कुछ मीम्स आ रही थी, कुछ आ रहा था। तो ये सूरत हाल चल रही थी। और आपको ये भी याद होगा कि ज़का अशरफ साहब जब चेयरमैन नहीं थे पर उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं नजम सेठी साहब के जो हाइब्रिड मॉडल है रिजेक्ट करता हूँ, जो उन्होंने एक कोशिश की है उसको फारिग कराता हूँ मैं। तो हमने भी सोचा कि यार ज़ाहिर है फिर अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं तो इस पर अमल भी करेंगे। लेकिन अब जी सूरत हाल बहुत डिफरेंट किस्म की सामने आ चुकी है। सूरत हाल ये सामने आई है जो एशिया कप 2023 है, जो पाकिस्तान और इंडिया को जो मैच है उसका वेन्यू सामने आ चुका है और वो जी श्रीलंका में होगा। ये बिल्कुल अब हर किस्म के जो डाउट्स हैं वो ख़त्म है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ पाकिस्तान को मिल सकती है, वो चीज़ क्या है एशिया कप के हवाले से वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इस पर दोबारा से आता हूँ एशिया कप के हवाले से कि नजम सेठी साहब ने जो कोशिशें की और बड़ा कुछ किया। और नजम सेठी साहब, अब मुझे आइडिया हो रहा है कि नजम सेठी साहब को पता था कि इंडिया ने जनाब इन चीज़ों पे नहीं मानना और खैर उन्होंने हर लिहाज से कोशिश की चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए। जो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं चैम्पियन ट्रॉफ़ी पे हुए हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और वही चीज़ें अब सामने आई हैं। पहले तो ज़का अशरफ साहब ने इस तरह के बयानात दे दिए कि जी हमें तो ऐसे ही लगा कि जनाब पूरा का पूरा एशिया का भी अब इधर होने लगा, लेकिन बात तो कुछ भी नहीं सामने आई। और इधर एक और मैं आपको बताता चलूँगा जी वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल सामने आ चुका है और जो वो शेड्यूल है वो रीशेड्यूल वही वाला रिवाइज शेड्यूल आया, किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि जी ज़का अशरफ साहब ने हथियार डाल दिए इंडिया के सामने और बस जिस जैसे उनकी बातें थी वैसे तो उनको चाहिए था कि वो चीज़ पे अमल करते। और मुझे तो जहाँ तक नज़र आ रहा है अब कि रिवाइज जो सा शेड्यूल हुआ है उसकी यही वजह है कि जी पाकिस्तान मान चुका है अहमदाबाद के लिए भी और भी जितने भी वेन्यूज़ उस पर खेलने के लिए। जहाँ तक मुझे जो मेरी सिक्स सेंस कहती है वो यही कहती है। और ज़का अशरफ साहब ने मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की बात पे वो डट गए हैं कि जी हमें यही करना है। मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की बात पे वो डटे हैं और उन्होंने बोला जो पहली बातें की उन्होंने उस पर कोई डटे हैं, किसी किस्म का कोई नहीं डटे। और जो सूरत हाल वो यही है। और मैं आपको बताता हूँ कि अब चलना गया वर्ल्ड कप रिवाइज का जो सामने अब शेड्यूल आया है आईसीसी की तरफ से, वो अब वाज़ह तौर पर मुझे सामने नज़र आ रहा है कि जी अहमदाबाद में ही मैच होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी देखें आगे क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें शायद चेंज हो सकती हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है वो यही है। और इस वीडियो में सिर्फ एक अच्छी यानी कि बाबर आजम के लिहाज से थोड़ी सी न्यूज़ अच्छी है कि जी बाबर आजम का जो जितने भी फॉर्मेट्स हैं 3 फॉर्मेट्स क्रिकेट के उसमें जी 3rd नंबर पर है बाबर आजम। और मुझे उम्मीद है कि जितनी वो कोशिशें कर रहे हैं बाबर आजम जितना यानी कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 1st नंबर पर भी हो जाएंगे। और टेस्ट में भी 3rd नंबर पर आए हैं बाबर आजम। ये जी खुशी की खबर है। बाकी जो खबर है वो आपके सामने ही है कि जी जो बातों पहले कही गई उस पर अमल नहीं हुआ। और जो ज़का अशरफ के साथ जो लोग कहते थे 60 मिनट्स की मीटिंग हो गई है, फलां हो गया, टमकान हो गया, पता नहीं क्या क्या सामने आई ज़का। और जो क्या कहते हैं जय शाह साहब, तो सॉरी जय शाह साहब की मैं बात करूँ, जय शाह साहब तो वैसे ही पाकिस्तान आ रहे हैं, मामला ठीक हो गया, ये हो गया वो हो गया। यार किसी यानी कि न्यूज़ की पाकिस्तान मीडिया तस्दीक करता नहीं है और चला देता है, पहले जो इंडिया मीडिया करता रहा और अभी भी हर इंडिया मीडिया ऐसे ही करता है। लेकिन उनके नक्शे कदम पे यार क्यों चल रहे हो? तो मुझे मैं आई रियली हर्ट। तो ये है कि अब जो बातें आपके सामने और नज़र आपको आ रही हैं कि जो अब जी लास्ट बात जो उनसे मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि जो एशिया कप का जो अच्छी बात ये हो सकती है जो पाकिस्तान में हक में हो सकती है कि पाकिस्तान को एक 5 मैच मिल सकते हैं एशिया कप के। वो किस तरह कि जो इंडिया है वो फाइनल में क्वालिफाई ना करे तो पाकिस्तान को
5 मैच मिल सकते हैं। अगर तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई कर जाता है तो फिर जी वो श्रीलंका में ही होगा, और अगर नहीं करता तो एज सुन एज़ पॉसिबल के जो क्या कहते हैं जो फाइनल जो सा एशिया कप का जो फाइनल है वो शायद पाकिस्तान में हो। तो ये जनाब ये अब तक की सूरत हाल है कि इस तरह हो सकता है कि अगर जी इंडिया क्वालिफाई नहीं करता फाइनल के लिए एशिया कप के हवाले से। तो ये आपके सामने सारी बातें हैं, तो देखते हैं जी आगे क्या चीज़ें निकलती हैं इस लिहाज से, वर्ल्ड कप के लिहाज से भी और एशिया कप के लिहाज से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कुछ निकलेगा। बड़ी कंट्रोवर्सी, बड़ी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो बड़ा कुछ हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, जो अब होना था हो चुका है। अब इसी तरह चलेगा वर्ल्ड कप 2023 भी और एशिया कप भी इसी तरह चलना है। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।